हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप सब? फाइन। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ग्रामर का टॉपिक सिखाया था, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। आज उसमें आगे देखेंगे ग्रामर टॉपिक चैप्टर 3, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट। सो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको मैं समझाती हूँ कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं। कि हम सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, वो 4 काइंड के होते हैं। कितने काइंड के होते हैं बच्चों? 4, राइट। कौन कौन से? तो उसमें है फर्स्ट एसरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? एसरेटिव। एसरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके बच्चों, एसरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि दिस सेंटेंस इज एसर्ट, स्टेट और डिक्लेयर समथिंग सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप। कि ऐसे सेंटेंस की जिसमें जो कोई भी स्टेट और डिक्लेयर समथिंग आता है, कोई जिसमें जैसे स्टेटमेंट हो, तो वो बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। तो उसमें लास्ट में क्या आएगा? एंड विथ फुल स्टॉप। लास्ट में उसमें ये फुल स्टॉप आएगा। आपको पता होगा कि आप लास्ट में कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसमें आप लास्ट में ऐसा फुल स्टॉप करते हो, राइट। द स्टेटमेंट में बी एफर्टिव और नेगेटिव। तो वो जो स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? एफर्टिव और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक और एफर्टिव मतलब हकार। जैसे हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट। सो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो देखो, द सन इज़ अप। सन ऊपर है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है। द लिटल बॉय हैज़ डार्क हेयर। छोटे बच्चे को डार्क हेड है। डार्क हेड का मतलब क्या है बच्चों? डार्क हेड मतलब उसके हेयर डार्क है। वंस अ लायन लिव्ड इन अ केव। एक बार लायन किस में रहता था? केव। केव का मतलब है गुफा। हरी विल नॉट कम हियर। हरी यहाँ नहीं आ सकेगा। विल नॉट मतलब वो फ्यूचर टेंस है, तो उसका क्या आएगा? यहाँ पे नहीं आ सकेगा। ओके, तो ये हो गए किसके सेंटेंस बच्चों? ये है एग्जाम्पल ऑफ एसरेटिव, राइट। तो उसमें लास्ट में क्या आता है? सब में फुल स्टॉप। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स क्वेश्चन मार्क। आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हो या कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो उसमें पीछे ये क्वेश्चन मार्क आता है, राइट बच्चों। उसके हम एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव के। कि जैसे ये देखो, क्वेश्चन हम किसी को पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे पीछे उसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, विल यू गो टू दिल्ली महेश। महेश, क्या तुम दिल्ली जाने वाले हो, राइट। हु इज़ ही, वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पीछे क्या क्या कौन सा मार्क आएगा? क्वेश्चन मार्क, राइट बच्चों। तो इसको कौन से सेंटेंस बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर
डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या आप रोज़ स्कूल जाते हो? हाउ आर यू? आप कैसे हो? ओके, दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं। तो वो है थर्ड सेंटेंसेस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि एक्सप्रेस कमांड। कमांड का मतलब क्या है? जो किसी को हम ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसमें कोई भी हम उसको प्लीज़, जैसे हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं ना प्लीज़, तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं बच्चों? इम्पेरेटिव। तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। उसके एग्जांपल देखते हैं। स्टॉप राइटिंग, तो वो एक क्या हुआ? कमांड हुआ, राइट। फिर प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द विंडो, तो विंडो ओपन करो। तो उसमें भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ होता है वो सेंटेंस में, तो उसमें क्या होती है? रिक्वेस्ट। तो वो कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव, राइट। लेट अस गो देयर, चलो हम वहाँ जाते हैं। डोंट मेक अ नॉइज़, आवाज़ मत करो। चिल्ड्रन डू योर वर्क, अपना वर्क करो। तो ये सब क्या हुआ? कमांड और रिक्वेस्ट, उसमें आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब हम कोई एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी चीज़ में अगर एक्सप्रेशन हो तो सम स्ट्रॉन्ग, जैसे सडन फीलिंग, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम किसी को में फीलिंग आ रही है, अचानक से एक फीलिंग आ रही है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, व्हाट अ पीटी, पीटी का मतलब है सुंदर। वी आर लॉस्ट, हाउ बिग द ट्री इज़, अलास इज़ द डेड, डेड का मतलब है वो मर गया। तो ये सब जो हाउ, वॉट, फिर अलास, फिर ऐसे कोई भी सेंटेंस में ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। बच्चों अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि टेल द काइंड्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है हु हैज़ कम हियर। तो उसमें बच्चों मैंने सीखा है वैसे क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस आएगा? इंटरोगेटिव, राइट। सेकेंड, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन, तो वो है एसरेटिव। ब्रेवो, ब्रेवो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ब्रेवो मतलब डैट वॉज वेल डन, कि बहादुर, तो उसमें आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, इसमें है डोंट सीट इन द सन। तो उसमें कमांड है, तो उसमें आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको आगे ही सिखाया कि कोई भी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। द बॉयज़ हैड अ प्लीजेंट राइड, बट वो बॉयज़ लड़के बहुत अच्छे से, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लीजेंट का मतलब है वो अच्छे से सवारी कर रहे हैं, तो वो भी है एसरेटिव। प्लीज़ शट द डोर, तो उसमें रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आया, तो कौन सा सेंटेंस आएगा? इम्पेरेटिव। फिर ही कुड नॉट टॉक वेल, वो अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, एसरेटिव। फिर डू यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हो? तो उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, तो भी क्या आएगा बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में है हुर्रे, हुर्रे मतलब वो एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो आपको पता चला होगा। अब इसमें है दूसरी एक्सरसाइज के पुट अ करेक्ट मार्क एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को देख के उसमें आप इसमें लास्ट में कोई भी मार्क नहीं है तो वो आपको करना है कि द विंडोज़ ब्लो, तो उसमें कौन सा आएगा? फुल स्टॉप। ओके, फिर हु इज़ ही, तो ये क्वेश्चन है, तो आएगा क्वेश्चन मार्क सेकेंड में। थर्ड नंबर, व्हाट अ फूल यू आर, तो उसमें है एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे आता है बच्चों? ऐसे। ये कौन सा मार्क है? एक्सक्लेमेटिव मार्क, राइट। फोर्थ नंबर है हैव यू एनी कोट, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। फिर लेट अस सिट देयर, तो वो एसरेटिव है, तो वहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ओके, फिर ओल्ड मैन वॉक स्लोली, तो इधर आएगा फुल स्टॉप, राइट। फिर हर्ष ही इज़ कमिंग, तो यहाँ भी आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क।
और अ फ्लाई इज़ ऑन द विंडो, तो वहाँ भी आएगा फुल स्टॉप। ओके, तो आपके समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस में होता है फुल स्टॉप, फिर इम्पेरेटिव में होता है क्वेश्चन मार्क, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब लास्ट में देखते हैं एक्सरसाइज कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है उसमें आपको वो चेंज करना है। तो उसमें देखेंगे हम कि सरला इज़ अ गुड गर्ल, तो हाउ इज़ सरला, है ना। उसको कौन सा सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो उसमें आएगा हाउ इज़ सरला। विल यू सिंग अ सॉन्ग, तो उसमें कौन सा सेंटेंस बनाना है, एसरेटिव। तो उसमें आएगा यू विल सिंग अ सॉन्ग। दिस पेंसिल इज़ हार्ड, तो वो कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है बनाना है। तो दिस पेंसिल इज़ नॉट हार्ड। फिर इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, तो उसमें बनाना है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनाओ कि इट इज़ अ न्यू बिल्डिंग। ओके, द ट्री इज़ वेरी बिग, तो उसमें कौन सा बनाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हाउ बिग द ट्री इज़, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको मैंने जो एक्सरसाइज सिखाई है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और वो उसका रिवीजन भी करना है। आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।